मोदी जी के छोटे भाई, छोटा रिचार्ज, अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, और जब दिल्ली में बुलडोजर चलता है, जब दिल्ली में दंगे होते हैं, जब जंतर मंतर पे काटो काटो का नारा लगाया जाता है, या अब जब दिल्ली में दिल्ली के सांसद एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी मौन व्रत धारण कर लेते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि यह संघ का मोदी जी का छोटा रिचार्ज है, और अगर नहीं है तो दिखाइए बाहर, और हिम्मत करिए और साहस करिए। आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, यहां पर कोई दंगे भड़काने का, नफरत फैलाने का काम कर रहा है। कैसे नींद आती है रात को आपको बिना कुछ बोले हुए? आप क्या कहिएगा, मेरे अधीन तो दिल्ली पुलिस है नहीं। दिल्ली पुलिस आपके अधीन नहीं ना, आपकी जबान तो आपके अधीन है, कुछ कहने की हिम्मत तो आपके अधीन है, कुछ करने का साहस तो आपके अधीन है। 72 घंटे से ऊपर हो गए। नंदकिशोर गुर्जर और प्रवेश वर्मा ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं देश के। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस वहां पर मौजूद थी जिस रैली में यह सब कहा गया। दिल्ली पुलिस के कर्मी वहां तैनात थे। दिल्ली पुलिस किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है? कौन सा मुहूर्त देख के इनके खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी होगी? यह पहली चीज है। दूसरी चीज, मुझे थोड़ी सी शिकायत मीडिया से भी है, और होनी लाजमी भी है। जो नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरगण हैं, जो चरण चुंबक हैं, जो इस देश में अशांति होने पर स्टूडियो में दंगा मचा देते हैं, वो चुप क्यों बैठे हैं? एक चुना हुआ एमपी और एमएलए चुन चुन कर लोगों को मारने की और पूर्ण बहिष्कार की बात कर रहा है। क्यों इतना सुईपटक सन्नाटा है इन चरण चुंबकों की महफिल में? मोदी जी और शाह जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आपकी चुप्पी सारा देश और सारा विश्व देख रहा है। आपकी चुप्पी का नतीजा एक बार हिंदुस्तान ने झेला है, जब आपकी बददिमाग प्रवक्ता के मुंह से निकले शब्दों के लिए देश को माफी मांगनी पड़ी थी, और अंततोगत्वा आपने उसको दूध की मक्खी की तरह फ्रिंज एलिमेंट कहकर बाहर निकाल दिया था। आज भी नहीं बोलिएगा, आज भी कुछ नहीं कहिएगा, आज भी ऐसे नफरतियों को पनपने दीजिएगा और इनको अपना पोस्टर बॉय बनाकर घुमाइएगा। यह सवाल मोदी जी और अमित शाह जी से है। आखिर ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? चुने हुए सांसद, चुने हुए विधायक इस तरह की बातें करने को क्यों मजबूर है? वो क्यों ऐसा करते हैं? क्या उनको नहीं पता कि ऐसी बातों से हिंसा भड़कती है, दंगे भड़कते हैं, उन्माद फैलता है, नफरत फैलती है? क्या वो हेट स्पीच नहीं समझते? भली भांति समझते हैं, और इसीलिए बोलते हैं। उनको पता है कि इस तरह के भाषण देकर, इस तरह की भड़काऊ बातें करके, इस तरह की नफरत फैलाकर आपका श्योर शॉट टिकट है स्टारडम का भारतीय जनता पार्टी में। जो जितनी नफरत फैलाएगा, जो कुछ समुदाय को, कुछ संप्रदायों को जितनी ज्यादा गाली देगा, वो उतना आगे जाएगा। इन सबके आराध्य, इन सबके रोल मॉडल्स अनुराग ठाकुर जैसे लोग हैं, जो मंच से खड़े होकर एक संप्रदाय के खिलाफ गाली देते हैं, नारे लगवाते हैं, और फिर मोदी जी उनको अपना विशेष अनुकंपा से कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। पूरी सरकार भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। और ये तो ऊपर से शुरू होता है ना, ये तो मोदी जी और अमित शाह जी शुरू करते हैं। जब कपड़ों से लोगों का पता लगा लिया जाता है, जब विकास की जगह शमशान कब्रिस्तान की बात होती है, जब 80-20 की बात होती है, तो ये तो ऊपर से शुरू होता है। निर्देश ऊपर से आ रहा है, चर्चा और भाषा ये इस्तेमाल करनी है। सारा विकास और सारा काम धरा रह जाता है, क्योंकि ठनठन गोपाल वहां कुछ है नहीं दिखाने को, इसी का सहारा रह जाता है। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news.